दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशनल पर्पज ओनली। यहाँ पर हमें यह जो 5,000 रुपए का लोन ऑफर हुआ है, अभी तक हमने इस वाले लोन को अपने बैंक के अंदर ट्रांसफर नहीं किया है, क्योंकि इस वाले वीडियो के अंदर लाइव आपको बताऊंगा कि इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से किस तरीके से हमने लोन के लिए अप्लाई किया है, यहाँ पर हमारा सिबिल स्कोर कितना था, क्या क्या हमने यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स दिए थे और किस तरीके से हमें यहाँ पर लोन का ऑफर मिला है। अगर आपको भी इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से लोन चाहिए तो पहले आपको इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन की जो डिटेल्स है उसको आपको अच्छे से देखना है, समझना है और उसी के बाद आपको लोन के लिए अप्लाई करना है। इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से टोटल आप 3,000 रुपए से लेकर और 5 लाख रुपए तक का लोन अप्लाई कर सकते हो और जो भी आपको यहाँ पर लोन मिलता है वो आपका यहाँ पर सिबिल स्कोर के ऊपर और जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, जो आप यहाँ पर अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करवाते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसके अलावा यहाँ पर आपका जो इंटरेस्ट रेट लगता है वो 12% से लेकर 36% पर एनम के बीच लग सकता है। एपीआर यहाँ पर आपका जो लगता है 10% से लेकर 70% के बीच में हो सकता है और लोन का रिपेमेंट करने के लिए जो आपको टाइम मिलता है वो आपको यहाँ पर 3% से लेकर मतलब 3 महीनों से लेकर और 36 महीनों का दिया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर आपसे प्रोसेसिंग फीस भी चार्ज की जाती है जो कि आपकी 7% तक हो सकती है और यहाँ पर आपको वन टाइम सेटअप फीस भी देनी होती है जो कि आपके यहाँ पर 199 रुपए से लेकर और 999 रुपए के बीच हो सकती है। यह जो मोबाइल एप्लीकेशन है पूरी तरीके से आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी कंपनियों के साथ मिलकर आपको लोन प्रोवाइड करवाता है। यहाँ पर इनकी टोटल 7 कंपनियां हैं। पहली यहाँ पर जो कंपनी है वो है एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव लिमिटेड, सेकंड यहाँ पर है इनक्रेड कैपिटल फाइनेंस सर्विसल प्राइवेट लिमिटेड, थर्ड है यहाँ पर केसेसु सेशन प्राइवेट लिमिटेड, फोर्थ है यहाँ पर चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट, इसके अलावा ट्रांजेक्टरी टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, टेप स्टार्ट कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड और आरबीएल बैंक लिमिटेड। मतलब टोटल 7 एनबीएफसी कंपनियों के साथ मिलकर ये एप्लीकेशन आपको लोन प्रोवाइड करवाता है। इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले इस वाले एप्लीकेशन को आपको अपने मोबाइल फोन के अंदर डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इस वाले एप्लीकेशन का लिंक दे दूंगा, डायरेक्ट आप वहां से इस वाले एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, या फिर वीडियो के बीच में या फिर लास्ट में मैं कहीं पर भी आपको ऐप का नाम बता दूंगा जिसको आप डायरेक्ट प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद जब आप इसे ओपन करोगे नीचे आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू विद फोन नंबर का, आप इस पर क्लिक करोगे। यहाँ पर क्लिक करते ही आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डालोगे, दोनों चेकबॉक्स पर आप क्लिक करोगे और नीचे ऑप्शन मिलेगा गेट ओटीपी का, आप इस पर क्लिक करोगे। जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा उस पर एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी डालकर आप सबमिट करोगे। उसके बाद अब आपसे यहाँ पर आपके एसएमएस की और लोकेशन की आपसे परमिशन मांगी जाएगी, नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा अप्रूव का, आप इस पर क्लिक करेंगे और जो जो आपसे परमिशन मांगी जाए सभी को आप यहाँ पर अलोक कर देंगे। उसके बाद अब आपके सामने यहाँ पर लोन अप्लाई करने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ आ जाएगा अप्लाई फॉर क्रेडिट लाइन, तो आपको यहाँ पर अप्लाई फॉर क्रेडिट लाइन इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करते ही अब आपसे आपकी बेसिक डिटेल मांगी जाएगी। सबसे पहले जो भी आपका पैन कार्ड के अंदर आपका नाम है वो वाला नाम आपसे पूछा जाएगा, यहाँ पर आप अपना नाम डालेंगे। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पे डाल देंगे। जो भी आपका जेंडर है मेल फीमेल आप उसको सिलेक्ट करेंगे। आप अपना पैन कार्ड नंबर डालेंगे, जहां पर भी आप रह रहे हैं जो भी आपका करंट एड्रेस है वहां का पिन कोड आप यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद अब आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप फुल टाइम सैलरीड एम्प्लॉय हो, मतलब आप कहीं पर नौकरी करते हो, जॉब करते हो। फुल टाइम आप जॉब करते हो तो यहाँ पर आप यस करोगे। अगर आप कोई जॉब नहीं करते, खुद का आपका कोई धंधा है या फिर आप बेरोजगार हो, स्टूडेंट हो, तो यहाँ पर आप अदर को सिलेक्ट करोगे। उसके बाद नीचे आप चेक एलिजिबिलिटी पर क्लिक करोगे। उसके बाद अब आपसे यहाँ पर आपका एड्रेस पूछा जाएगा, तो जो भी आपका रेसिडेंट एड्रेस है जहां पर आप रह रहे हैं प्रेजेंट टाइम में वो वाला एड्रेस आप यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद नीचे ऑप्शन मिलेगा चेक एलिजिबिलिटी का, आप इस पर क्लिक करोगे। यहाँ पर क्लिक करते ही आप यहाँ पर जितने रुपए के लोन के लिए एलिजिबल होंगे वो आपको स्क्रीन पर बता दिया जाएगा। जैसे हमारे सामने यहाँ पर लिखा हुआ आ चुका है, Congratulations, we have a new offer for you. You are eligible for a credit line of Rs 5,000. Click on the below button to avail the new credit line. मतलब यहाँ पर लिखा हुआ आ चुका है कि हम यहाँ पर 5,000 रुपए के लोन के लिए एलिजिबल हैं। अब हमें यहाँ पर यह वाला लोन लेने के लिए यहाँ पर हमें जो चेकबॉक्स का आइकन मिल रहा है हमें इस पर क्लिक करना है और नेक्स्ट करना है। उसके बाद अब हमारे सामने ऐसा डैशबोर्ड आ जाएगा, यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलेगा अनलॉक क्रेडिट लिमिट का, हमें इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर हमारा जो 5,000 रुपए का लोन ऑफर हुआ है, जरूरी नहीं है कि आपको भी यहाँ पर 5,000 रुपए का लोन मिल जाए। हो सकता है अगर आपका सिबिल स्कोर बढ़िया हो, जो आप अपनी डिटेल्स डालो, आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अच्छा हो, आपकी प्रोफाइल इस वाले ऐप के अकॉर्डिंग मैच करे, तो हो सकता है आपको ज्यादा अमाउंट का लोन मिल जाए। या फिर आपका सिबिल स्कोर खराब हो या फिर आपकी डिटेल्स गलत हो तो हो सकता है आपका जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पर रिजेक्ट हो जाए। अब आपको लोन लेने के लिए यहाँ पर आपको अपनी केवाईसी करनी होती है। उसके लिए यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू विद इंस्टेंट केवाईसी का, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर
क्लिक करते ही जो भी आपका आधार कार्ड नंबर है वो वाला आधार कार्ड नंबर आप यहाँ पे डालोगे, कंफर्म में वापस आधार कार्ड नंबर डालोगे। उसके बाद जो कैप्चा आपको यहाँ पर दिख रहा है सेम टू सेम आप इस वाले बॉक्स में डालोगे। उसके बाद ऑप्शन मिलेगा सेंड ओटीपी टू माई रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर का, आप इस पर टिक करोगे और प्रोसीड पर क्लिक करोगे। उसके बाद जो भी आपके आधार कार्ड के अंदर आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी चला जाएगा, ओटीपी डालकर आप सबमिट करोगे। उसके बाद अब आपके यहाँ पर आपकी एक सेल्फी डालनी होगी, फोटो डालनी होगी। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा टेक ए सेल्फी का, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपका कैमरा स्टार्ट हो जाएगा और आप अपने कैमरे से यहाँ पर आप अपनी एक सेल्फी, अपनी एक फोटो डाल देंगे। उसके बाद अब आपका यहाँ पर एप्लीकेशन है वो यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। उसके बाद इस वाले एप्लीकेशन की जो फाइनेंस टीम है वो आपको यहाँ पर चेक करने के लिए 1 दिन का टाइम मांगेगी और यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा कि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर प्रोग्रेस के अंदर है। अब आपको मुश्किल से यहाँ पर 1 दिन का वेट करना है। अगर आपके यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वगैरह सही होंगे तो यहाँ पर आपके लिए सेटअप करने का ऑप्शन आ जाएगा। अगर डॉक्यूमेंट वगैरह आपके सही नहीं होंगे और आप लोन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे तो यहाँ पर आपका लोन रिजेक्ट लिखा हुआ आ जाएगा। जैसे अगर आप हमारे केस के अंदर देखोगे तो यहाँ पर हमें बेनिफिशियरी डिटेल को ऐड करने का ऑप्शन आ चुका है। मतलब अब हमें यहाँ पर बैंक के अंदर पैसा ट्रांसफर करने के लिए बैंक की डिटेल को ऐड करना है। उसके लिए ऑप्शन मिल रहा है सेटअप बेनिफिशियरी डिटेल का, हम इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करते ही जिस वाले बैंक के अंदर हमें लोन का पैसा ट्रांसफर करना है उस वाले बैंक का नाम सबसे पहले हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। जो भी हमारे बैंक का अकाउंट नंबर है वो हम यहाँ पे लिखेंगे, जो भी हमारे बैंक का आईएफएससी कोड है वो लिखेंगे और वेरीफाई बैंक डिटेल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अब हमें यहाँ पर एक और काम करना होता है, वो होता है यहाँ पर इमीडिएट ऑटो रिपेमेंट वाला सेटअप। इससे क्या होता है कि जो भी हम यहाँ पर लोन लेंगे, लोन लेने के बाद हर महीने हमारी जो भी किस्त आएगी ऑटोमेटिक हमारे बैंक अकाउंट से कट होती रहेगी अगर हम ये वाला प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हो। तो ये वाला प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर हमें 2 ऑप्शन मिलते हैं। जिस वाले बैंक की हम यहाँ पर डिटेल डाल रहे हैं लोन लेने के लिए उस वाले बैंक का अगर हमारे पास एटीएम कार्ड है, डेबिट कार्ड है तो यहाँ पर हम डेबिट कार्ड को सिलेक्ट करके उसकी डिटेल डाल के यहाँ पर ये वाला प्रोसेस कर लेंगे। अगर उस वाले बैंक की हमारे पास नेट बैंकिंग का आईडी पासवर्ड है तो यहाँ पर हम नेट बैंकिंग का आईडी पासवर्ड डालकर उसकी डिटेल डाल के हम यहाँ पर वो वाला प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमें लोन को बैंक के अंदर ट्रांसफर करने का ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पर हमारी जो लिमिट है वो यहाँ पर अनलॉक हो जाएगी। अब हमें लोन के पैसे को ट्रांसफर करने के लिए नीचे ऑप्शन मिलेगा सेलेक्ट एंड ट्रांसफर अमाउंट का, हमें इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करते ही यहाँ पर आप देख सकते हो जो भी आपके लोन की डिटेल्स होगी वो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर बता दी जाएगी। जैसे अगर हम यहाँ पर 5,000 रुपए का लोन लेते हैं तो ये वाला लोन हमें 3 महीनों के लिए मिल रहा है, जिसकी हर महीने यहाँ पर हमारी जो किस्त आएगी वो आएगी 1667 रुपए की। इसके अलावा यहाँ पर हमारे इस वाले लोन में से जो चार्ज कटेगा वो 707 रुपए का कटेगा और ओवरऑल चार्ज वगैरह काटने के बाद बैंक के अंदर हमें जो टोटल पैसा ट्रांसफर होगा वो होगा 4,293 रुपए। अब हमें लोन के पैसे को ट्रांसफर करने के लिए नीचे हमें ऑप्शन मिलेगा ट्रांसफर फंड का, हमें इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करते ही जो भी हमारा एप्लीकेशन है वो यहाँ पर सबमिट होगा और विद इन 24 घंटे के अंदर अंदर जो भी लोन का पैसा है वो हमें हमारे बैंक के अंदर मिल जाएगा। तो इस वाले वीडियो के अंदर लाइव मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से आपको इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करना है और लोन के पैसे को किस तरीके से आपको बैंक के अंदर ट्रांसफर करना है। अब अगर आपको भी इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन का नाम जानना है तो इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है मनी टैप क्रेडिट लोन पेमेंट्स। इसको आप डाउनलोड कर सकते हो और लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से भी लोन नहीं मिलेगा, उनका लोन रिजेक्ट हो जाएगा या फिर कई लोगों को लोन मिल जाएगा। तो ऐसे मोबाइल एप्लीकेशन अगर आप और ढूंढ रहे हो जो मोबाइल एप्लीकेशन आरबीआई के साथ मिलकर आपको एनबीएफसी रजिस्टर्ड कंपनियों के साथ मिलकर लोन दे, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने 2 और मोबाइल एप्लीकेशंस के लिंक दे रखे हैं जिनको भी आप लोन अप्लाई करने के लिए ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको लोन से रिलेटेड किसी प्रकार का कंफ्यूजन है, आपको हमसे कुछ हेल्प चाहिए, तो वीडियो के नीचे आप कमेंट कर देना, कमेंट के अंदर ही आपको रिप्लाई मिल जाएगा।